सबको सादर जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड का स्मरण कर रहे थे। बाल कांड में भगवान ने धनुष भंग किया है, जनक जी ने दूतों को भेजा है, दूत चिट्ठी लेके आते हैं, दशरथ जी बांचते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो पुण्य पुरुष होता है उसके लिए सारा संसार सुखमय है। गुरुदेव ने कहा कि जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। गुरुदेव जी ने कहा कि जैसे नदियां समुद्र की तरफ बरबस चली जाती हैं, सागर उन्हें बुलाता नहीं है, उसी तरह से सुख और संपदा स्वतः चले आते हैं किसके पास? जो धर्मशील हैं। अच्छा, सुख और संपदा प्राप्त करने के लिए कितनी लड़ाई करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्योंकि मन में कपट रखते हैं, धर्मशील नहीं है, विनयशील नहीं है। धर्मशीलता क्या है? धर्मशीलता धर्मानुसार आचरण है, परमार्थ का आचरण है। अगर इसको अपनाएं तो हमको और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। ये दशरथ जी के लिए कहा कि दशरथ जी आप धर्मशील हैं, आप धर्मशील हैं, आपकी पत्नियां धर्मशील हैं, इसलिए सब कुछ आपको प्रभु स्वतः दे रहा है। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी। धर्मशीलता कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा कि तुम गुरु विप्र, आप गुरुदेव की, ब्राह्मणों की अर्थ विद्वानों की, धेनु गौ माता की, देवताओं की सेवा करने वाले हैं। तस्य पुनीति कौशल्या देवी, आप दोनों लोग देवताओं की, गुरुदेव की, गौ माता की, विद्वानों की सेवा करने वाले हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नाही। आपके जैसा सुकृति पुण्यवान न कोई हुआ है, न तो कोई आगे होगा। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके। बस इस जी दशरथ जी से कहते हैं आपसे अधिक पुण्य भला किसका हो सकता है? राजन राम सरिस सुत जाके, जिसका पुत्र राम जैसा हो उसका वह बहुत ही पुण्यवान होगा, तभी उसका पुत्र राम जैसा हो सकता है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी। जिनके चारों बच्चे विनम्र धर्मशील हों, गुणों के समुद्र हों। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। आपके लिए हर समय कल्याण है, और इसलिए तैयारी करिए बारात चलने के लिए, बारात ले चलने के लिए। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। जल्दी चलिए। गुरुदेव जी के ऐसे वचन को सुन के दशरथ जी कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा, चलहु बेग सुन गुरु बचन। गुरुदेव ने कहा जल्दी चलिए। गुरुदेव के वचनों को सुन के भले ही नाथ सिरुनाय। दशरथ जी ने कहा अच्छा जल्दी चलते हैं। भूपति गवने भवन तब। दशरथ जी अपने महल के चले जाते हैं, और जो दूत आए हैं उनको रहने की व्यवस्था करके अपने महल को चले जाते हैं। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। राजा ने पूरे राजमहल को इकट्ठा किया है और जनक जी की पत्रिका को पढ़ के सुनाया है। सुन संदेश सकल हर्षानी। संदेश को जो लिखा हुआ है पत्र में सुन के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अपर कथा सब भूप बखानी। और
दशरथ जी ने सब कथा सुनाई है। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखन सुनि बारिद बानी। राजा जी के वचनों को सुन के जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, रानियां ऐसे प्रसन्न होती हैं जैसे मोरनियां बादलों को देख के होती हैं। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। जो वृद्ध माताएं हैं वो आशीर्वाद देती हैं। माताएं अतिशय आनंद में हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय प्रात पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। जनक जी द्वारा भेजी गए पुत्र पत्रिका को सब ग्रहण करती हैं, स्पर्श करती हैं, हृदय से लगाती हैं, संतोष होता है। राम लखन कह की रति करनी, बारहि बार भूप भर भरनी। राजा जी ने, दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण के जो करनी है उसको बार बार जो है बताया है। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए। राम जी की और लक्ष्मण जी की करनी बताया, लेकिन अंत में कहा यह सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। रानियों ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया है। दिए दानो आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। माताओं ने दान दिया है, आशीर्वाद पाया है। जाचक लिए हकार दीन निछावर, कोट विद चिरजीव सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ। फिर भिक्षुकों को बुलाया गया है, सबको दान दिया है। सबने जो है चारों पुत्रों के चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। कहत चले पहिरे पटना, ना हर से हने गह गए निशाना। सभी लोग सुंदर वस्त्र धारण करके चल पड़ते हैं। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। समाचार राम जी के विवाह का मिलता है, घर घर में बधावे होने लगते हैं। भुवन 4 10 भरा उछाभू, जनक सुतार घुबीर विबाभू। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। सभी को समाचार मिल रहा है कि राम जी का विवाह सीता जी से हो रहा है। अपने गली को, घर को, आंगन को सब सजा रहे हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। हालांकि अयोध्या सदा से ही सुहावनी है, राम जी की पुरी है, मंगल करने वाली है। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से लिखा हुआ है कि मंगल रचना पूरे नगर में जो है सजाई गई है। क्या सजाया गया? ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मनि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। ओ मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराय। लोगों ने अपने घरों को सजाया है, गलियों को सजाया है। द्वार पे जो है अपने दीप रखा हुआ है। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुजाय। गलियों में, घरों में अनेक सुगंधित जो है द्रव्य, चंदन, केसर, कस्तूरी, सुगंधित द्रव्य को जो है सज से सजाया हुआ है अपने घर को। जह तह जूथ जूथ मिल भामिन, सज नव सप्त सकल दुति दामिन। विधु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विभूषण। स्त्रियां जो है श्रृंगार करके तैयार हो रही हैं, और तैयार होने के बाद गाँव ही मंगल मंजुल बानी, सुन कल रव खल कंठिल जानी। स्त्रियां मंगल वाणी से मनोहर गीत गा रहे हैं, जिसको सुन के कोयले भी लजा रही हैं। भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व मिबोहन रचो बिताना। दशरथ जी के महल की सुंदरता कैसे वर्णन किया जाए, जो पूरे जगत को विमोहित करने वाला है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाचत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। कहीं बंदी जन
कुल कीर्ति गा रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं। कैसे गा रही हैं? लय लय नाम राम और सीता, राम और सीता जी का नाम लेके मंगल गीत गा। बहुत उछाव भवन वति थोरा, मानव उमग चला चहु ओरा। उत्साह बहुत है, महल छोटा है। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर उत्साह चल पड़ा है, उमड़ पड़ा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी भर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। भला दशरथ जी के महल के कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ देवताओं के शिरोमणि जगदीश राम पैदा हुए हों, अवतार लिया हो। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। दशरथ जी ने भरत को बुलाया है और कहा, हाथे घोड़ी तैयार करिए, चलहु बेगी रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत और शत्रुघ्न को जब समाचार मिलता है, सुनते हैं, दोनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठ जाए। भरत जी ने सब साहनी को बुलाया है, घुड़साल के जो घोड़ों की रक्षा देखभाल करते थे, साहनी। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठ धाए। और फिर उनको आज्ञा दी है, रच रच झीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। उन्होंने, साहनियों ने घोड़ों को सजाया है। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, अयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जत चहन बुड़ाने। तिन सब छैल भये यस बारा, भय भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान सुप्री नवीन। जुगपद चर असवार, प्रति जे असि कला प्रवीण। जितने भी नए युवक हैं घोड़ों पे सवार हो जाते हैं। बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुन करही, भानु जान शोभा बिसरही। भगवान जो अयोध्या नरेश ने जो घोड़े रखे हैं उनका वर्णन है, उनकी सुंदरता, उनके कार्य कुशलता का वर्णन है। साम करन अगणित है होते, तिन्हे रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाही, टापन बूढ़ बिग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, लागी जुर्न बारात। बारात जो है रथों पे बैठ के नगर के बाहर इकट्ठा होने लगी। होत सगुन सुंदर सबई, जो जहि कारज जात। सभी को सुंदर सगुन हो रहे हैं। कलित करी बरन परी अबारी, कहीं न जाई जही भांति सवारी। हाथियों को भी सजाया गया है। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन साजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। पालकियां भी सजाई गई हैं सुंदर ढंग से। तिन चढ़ चले विप्र बर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। उन पे जो है ब्राह्मणों को बैठाया गया है। मागध सूद बंद गुण नायक, चले जान चढ़ जो जेहि लायक। मागध सूत बंदी जन गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे सबको बैठाया गया है। और बारात नगर के बाहर खड़ी हुई है। बेसर मूट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित जाति। खच्चर ऊंट बैल पे जो है साथ में चलने वाला बारात के समान रखा गया है। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को भर नहीं पावा। सामान लेके चलने वाले
सामान लेके चलते हैं। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके बुर निर्भर हरसु पूरित पुलक सरी, कबहि देख बे नयन भरा मलखन दो वीर। सबके मन में एक ही भाव चल रहा है कि राम और लक्ष्मण कब दिखाई देंगे, उनके कब दर्शन होंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हंस चहु बोरा। निधरि घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछ सुनिय न काना। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए हारती मंगल धारी। दशरथ के दरवाजे पे जो इतनी भीड़ हो रही है कि वहां तो अगर पत्थर भी फेंक दिया जाए तो रज में बदल सकता है। स्त्रियां अटारियों पे, घर के छतों पे चढ़ी हुई हैं, हाथ में मंगल थाल लिए हुए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदुन जाई बखाना। तब सुमंत दुई संदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। तब सुमंत्र जी ने 2 रथों को सजा के ले आया है। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति बाजा। एक रथ पे राज समाज राजसी समान सजाया गया है और दूसरा रथ उस पे देखते हैं कौन बैठता है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कौ, हरस चढ़ाई नरेश। दूसरे रथ पे दशरथ जी ने वशिष्ठ को प्रेम से चढ़ाया है। आप चढ़ो संदन सुमेरी, हर गुरु गौरी गणेशु। और दशरथ जी जो है गुरुदेव को, गौरी गणेश को स्मरण करके दूसरे रथ पे बैठे हैं। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए दशरथ जी वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे देव गुरु के साथ जो है इंद्र सुशोभित होते हैं। करिकुल रीति वेद विधि रावु, देख सबन सब भांति बनावो। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। राम जी का स्मरण करके, गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके, शंख बजा के बारात चल पड़ती है। हर से विबुध बिलो की बरादा, बरसई सुमन सुमंगल दाता। बारात देख के देवता हर्षित होते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है। भलो भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरातो बाजन बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाय, सरस राग बाजहि सहनाई। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। घंट घंट धुन भरन न जाहि, सरव करहि पाइक फहराई। करहि विदुषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। अरे तुरग न चावहि कुंवर बर, अकन मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल विधान। राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के सब सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार जो है नृत्य करा रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चा सुबाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसा बनी हुई है, ऐसी दिखाई दे रही है जिसका वर्णन करते नहीं बनता है। हर तरफ सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी दिखाई दे रहा है जो कुछ भोजन कर रहा है। हर तरफ से मंगल जो है हो रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सा का हु पावा। दाहिने ओर कौवा दिखाई देता है, नेवले का दर्शन सभी ने पाया है। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आह भर नारी। हवा शीतल मंद सुगंध बह रही है। लोवा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पिवावा। लोमड़ी दर्शन बार बार दिखाई दे रही है। गाय सामने अपने बछड़ों को पायपान करा रही हैं। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन दीन दयाही दिखाई। बारात को हरिणों की टोली
दिखाई देती है, हर तरफ से मंगल हो रहा है, भगवान की बारात चलती है। छेम करी कह छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र परीना। दधी मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने दिखाई देते हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सारे सगुन जो है एक ही बार में भी हो रहे हैं भगवान की बारात चलने पर। जो है भगवान की बारात चल पड़ती है। कल जो है जनकपुर पहुंचेगी। आज हम यहीं पे मार्ग में ही विश्राम लेते हैं। कल पुनः